अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आला मुंतखब हो चुका है। कैदी नंबर 804 अब अडयाला में बैठ के हुकूमत चलाएंगे। गंडापुर जलाल में है, डंडा चलना शुरू हो गया। पहला इस्तीफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। कौमी असम्बली में कत्ल पर चर्चा किया गया। लतीफ खोसा ने पांव के नीचे से जमीन निकाल के रख दी है। मरियम नवाज साहिबा की सर्जरी, इफ़त उमर साहिबा जो हैं, उन्होंने हकीकत खोल दी है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो कितनी बार सर्जरी करवा चुकी हैं, या वो फिर कुदरती तौर पर खूबसूरत हैं। इस वक्त उनकी खूबसूरती के चर्चे उनके काम से ज्यादा गर्दिश कर रहे हैं। इमरान रियाज खान की जी 23 मार्च जमान पार्क में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। जैसे ही आती है मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत, इमरान रियाज के ऊपर जो है कयामत तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। इमरान रियाज ने कहा था कि मुझे इन्होंने कहा था कि खामोश हो जाओ, गवर्नमेंट बनने दो, लेकिन मैंने कहा कि मैं हक और सच का साथ नहीं दूंगा। अब देखें कि किसी को खुश करने के लिए मेरे साथ ही सब कुछ किया जा रहा है। हम भी देख रहे हैं कि किसको खुश किया जा रहा है। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं, नई गवर्नमेंट बनी है। एक तरफ तो हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन रही है, दूसरी तरफ नून लीग की अगर हम बात करें तो जहालत और तशद्दुद की उन्होंने इंतहा कर दी है। जहालत, तशद्दुद और अजीबोगरीब किस्म की सियासत जो है वो अब मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। अब लोग बड़े हो गए हैं, लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। अली अमीन गंडापुर जी 90 वोट्स लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के नताइज का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर मतलूबा तादाद से ज्यादा 90 वोट लेके जो है वो वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि इबादुल्ला खान ने सिर्फ और सिर्फ 16 वोट हासिल किए। असलियत तो खैर ये है कि जब जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, इनको भी सच की बिना पर, सच की बुनियाद पर अगर दुनिया के सामने लाया जाता तो आप सबको पता है कि हकीकत क्या है और किस तरह से जो है अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। अली अमीन गंडापुर ने जी मुंतखब होते ही डंडा चला दिया। बनता भी है, सही बंदा जो है वो डंडा नहीं चलाएगा तो फिर जो गलत है, गलत होकर डंडा चलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफा दें, वो साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जी ये कट्टा खोल दिया है। पूरे मुल्क में नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक दिए जाएं। मैंडेट चोरी कौम और आइन से गद्दारी है। आज़ाद हैसियत में वजीर आला मुंतखब होने का दुख है। अगर निज़ाम ना बदला तो जो है कल अवाम हमारा गिरबान पकड़ेंगे। हमारी खवातीन आज भी जेलों में हैं, हमें फील्ड में ना आने दिया गया, मगर लोगों ने हमारी गैर मौजूदगी में हमारा इलेक्शन लड़ा। हक और सच की जीत हुई है। सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम ने हकीकत जो है वो खोली है। वो कहते हैं कि जी इमरान खान को माइनस करने वाले ये सोचते थे कि हमने माइनस कर दिया, लेकिन वो कितना प्लस करते गए ये किसी को नहीं पता। कुछ दिनों बाद उमर अयूब पीटीआई के हिस्ब इख्तलाफ के लीडर होंगे। अली अमीन गंडापुर जो है वो केपीके के वजीर आला होंगे। पीटीआई का ही पंजाब असम्बली का हिस्ब इख्तलाफ होगा और ये सब अडयाला जेल में इमरान खान से जो है वो हुक्म ले रहे होंगे। यानी कि इमरान खान कैदी नंबर 804 जिसको दिलों से नहीं निकाला जा सका। मैं फिर एक बात सोचती हूँ, ये हम बचपन में चीज़ें देखते थे और बड़े हमारे समझाया करते थे हमारे वालिदैन को कि आप किसी चीज़ को डरा कर ज़बरदस्ती करवा तो सकते हैं, लेकिन दिल से आप नहीं निकाल सकते। चाहे वो किसी की मोहब्बत हो, चाहे वो किसी की इज्जत हो, चाहे वो किसी से प्यार हो, तो वो प्यार अंदर है, वो नीचे कर दिया गया है, लेकिन उसमें उबाल तो हर बार आएगा। जैसे कड़ी में उबाल आता है। इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी जो है वो डरा दिया कि उठा लिया जाएगा, पीटीआई का झंडा पकड़ ले तो जो उनको अंदर फेंक दिया जाएगा, औरतों के कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, औरतों को उठा लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है करके थोड़ी देर के लिए तो आप उबाल नीचे कर सकते हैं, लेकिन कड़ी में उबाल तो आएगा। इमरान खान लोगों के दिल में है, वो तो उन्होंने बोलना ही बोलना। तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासी रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि जी इस ऐवान में अजनबी लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो जाली मैंडेट पर ऐवान में आए हैं। कैदी नंबर 804 को कायदे ऐवान की सीट पर बिठाएंगे। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान बड़ा धमाकादार खिताब किए, यकीन करें परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। लोग खुश हो रहे हैं, अवाम खुश हो रही है कि अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जितना दबाने की कोशिश की गई, आई गवर्नमेंट बनी, चाहे केपीके में बनी, वहां पे बैठ के सच बोल रहे हैं और सच पूरी दुनिया में सुना जाएगा। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान उमर अयूब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जब कौमी असेंबली में बेजाब्तगियां होंगी तो नारों से गला खराब तो होगा ना, गला खराब हो या कट जाए, हमने तो आवाज उठानी है और हम सच पर हैं। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान स्पीकर राजा परवेज अशरफ और लतीफ खोसा के दरमियान मुकालमा भी हुआ है। लतीफ खोसा ने राजा परवेज अशरफ से कहा कि स्पीकर साहब आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपने कुल
302 मेंबरान से हल्फ लिया और ताज़ीरात पाकिस्तान में 302 कत्ल की दफा है। लतीफ खोसा ने कहा कि आपने 302 लोगों से हल्फ लेते हुए जमहूरियत का कत्ल किया है। बहुत बड़ी बात है, यकीन करें बहुत बड़ी बात है, समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। ये जिस तरह से नासमझ बनकर हर चीज कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं, लोगों का हक भी मार रहे हैं, लोगों का मैंडेट भी चोरी कर रहे हैं, इनको मेरा खमना फर्क नहीं पड़ेगा। तो बातें तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन इग्नोर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जी इफ़त उमर साहिबा इस वक्त बहुत ज़्यादा उनके कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। मरीम नवाज़ की सर्जरी के हवाले से जो है वो बड़ा ही दिलचस्प गुफ्तगू, मुझे काफ़ी हंसी आई। अब किसी ने सर्जरी करवाई है या नहीं करवाई, इफ़त उमर का इससे क्या लेना देना, लेकिन क्या करें, जब गवर्नमेंट बनती है या किसी की चाल पड़ोसी करनी होती है तो ये लोग जो मेंढक होते हैं आ जाते हैं और फिर चाल पड़ोसियाँ करना शुरू कर देते हैं। अदाकारा इफ़त उमर ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की थी जिसमें बड़ी उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी नज़र में पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत खातून जो है, खातून सियासतदान कौन है। इस पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ खूबसूरत तरीन जो है वो खातून है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ ने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कोई सर्जरी नहीं करवाई। तो लोगों को ये भी पता चल गया कि इफ़त उमर जो है वो उनके साथ रहती थी या उनके पर्स के अंदर होती थी, उनको सब कुछ पता है। इफ़त उमर का कहना है कि वो मरीम नवाज़ को कॉलेज के ज़माने से जानती हैं, वो उस वक्त भी बहुत हसीन थी, खूबसूरत थी, हाँ थोड़ी सी मोटी थी। इफ़त उमर ने मजीद कहा कि दूसरी खवातीन की तरह मरीम नवाज़ अपने चेहरे का ख्याल रखने के लिए ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल करती होंगी, लेकिन उन्होंने कभी सर्जरी नहीं करवाई। एक तरफ पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा की खूबसूरती के चर्चे डंके की चोट पे बजा रही हैं इफ़त उमर साहिबा, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि हमेशा पेड कंटेंट लेकर आती हैं, पेड जो है ट्विटर पे फाइट करती हैं, पेड जो है चीज़ों को अपलोड करती हैं। तो उस पर तो लोग चले ठीक है, अब ये अल्लाह की बनाई हुई हर इंसान है, हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है, खूबसूरत है या नहीं खूबसूरत, हमें तो कोई किसी की खूबसूरती में उंगलियां देने की ज़रूरत नहीं है। अब वो क्रीम लगाती हैं या सर्जरी करवाती हैं, अगर सर्जरी भी कराती हैं तो उनके पास इतना पैसा है, वो करवा सकती हैं। इफ़त उमर ज़्यादा जो है ना वो शाह से शाह के वफादार ज़्यादा बनने आ जाते हैं। एक तरफ की पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा की खूबसूरती के चर्चे बजा रही हैं इफ़त उमर साहिबा, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के आते ही सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान की आवाज़ इमरान रियाज खान पर जी जुल्म की इंतहाएं हो रही हैं। महीनों बाद वो वापस आए थे, किस तरह से उनको उनके घर से उठाया गया, किस तरह से उनको ट्रीट किया गया ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क के बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, किस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, किस तरह से उन पर केसेस पे केसेस डाले जा रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आवाम भी जानती है कि क्या कुछ हुआ, अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ और सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, और इमरान रियाज के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान रियाज खान की 23 मार्च ज़मान पार्क में गिरफ्तारी डाल दी गई है। इमरान रियाज को जिस्मानी रिमांड हसूल के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। पंजाब हुकूमत ने इंतकाम की जी इंतहा कर दी है। इस वक्त जो सहाफ़ी ज़मान पाक कवरेज के लिए गए थे उससे किसी भी बोगस मुकदमे में ये लोग नामजद कर देंगे, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इमरान रियाज खान को 2 साल पहले ज़मान पाक कवरेज करने की पादाश में गिरफ्तार इन्होंने किया है। इमरान रियाज खान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज में पेश किया गया। इमरान रियाज खान के वकील असद मंजूर भट्ट हैं, अजहर सद्दीक हैं और मियां अली अशफाक साहब जो हैं अदालत के रूबरू पेश हुए। इमरान रियाज खान के खिलाफ मुल्क भर में 24 मुकदमात इस वक्त दर्ज किए गए हैं। मियां अली अशफाक तमाम मुकदमात वो कहते हैं बोगस साबित होंगे, इंशाअल्लाह ताला खारिज होंगे, और मियां अली अशफाक साहब कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से बाइज्जत बरी होगा इमरान रियाज इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि देखें बड़ी दुआएं हैं, मैं कहती हूँ कि आप किसी पे झूठे सच्चे मुकदमा डाल दें, जो दुआ है ना उसकी पावर से आप नहीं बच सकते। पाकिस्तान भर के लोग इमरान रियाज के लिए दुआएं कर रहे हैं, सबको पता है कि यार क्या मामलात हैं, किसकी दुश्मनी की भेंट चढ़ाया जा रहा है, क्यों उसको इतना ज्यादा तजलील का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वो भी भाई शेर की तरह खड़ा है, वो कहता है मैं भागूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हर चीज़ को फेस करूंगा। अल्लाह ताला जी हर इंसान को हिम्मत दे जो किसी ना किसी चीज़ को लेकर फेस कर रहा है। इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने मुसलसल मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए हैं, नज़रबंद किया गया है, हर तरह से उनकी जुबानबंदी करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए गए। ये मुकदमा वो है जब में वो कहते हैं बोल में एंकर पर्सन था, बतौर एंकर ज़मान पार्क गया था। इसका मतलब है कि जितने भी सहाफ़ी हैं वो दहशतगर्द हैं। इमरान रियाज खान बोल रहे हैं, बता रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे, आसानियाँ पैदा करे। यहाँ पर एक तरफ खूबसूरती के चर्चे हैं, दूसरी तरफ जो असल खूबसूरती है वो निकल के सामने आ रही है कि खौफसूरत अंदाज में किसके साथ क्या किया जा रहा है, इंतकाम लिया जा रहा है, किस किस के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। अल्लाह से बड़ा बेहतरीन इंसाफ करने वाला कोई नहीं, वो सब देख रहा है और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करेगा।